अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह शबान का महीना आ चुका है और मैं चाहूँगी कि इस महीने को लेके हमारे जहनों में बहुत सारी चीज़ें, गलत फहमियाँ भी हैं और बिद्दत भी हम करते चले आ रहे हैं। तो कोशिश करूँगी कि आपके सामने इसकी जो हकीकत है और जो कुरान और हदीस से जो चीज़ साबित है वो रख सकूँ। सबसे पहले कि इसका नाम जो हमने रखा है वो है शब बारात, हलवे वाली रात, पटाखों वाली रात, जागने वाली रात और सेट्रा सेट्रा। बहुत सारी रातों के नाम रख के हमने और इस पर कयास कर लिया है कि ये हदीस से साबित है। हदीस से जो चीज़ साबित है, जो इसका नाम है, वो है 15 शाबान। 15 शाबान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हदीस के अल्फाज हैं कि 15 शाबान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत डालता है, सिवाय मुशरिक यानी काफिरों के और कीना परवर लोग को छोड़कर बाकी तमाम मखलूक को बख्श देता है, उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे की कसरत बहुत ज्यादा की है। हज़रत आयशा से और उम्मे सलमा से ये चीज़ रिवायत में मिलती है। हदीसों के अल्फाज हैं कि हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के रोजे इतने कसरत से रखते थे और दूसरे महीनों में सिवाय रमज़ान के हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा गया। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि शबान के रोज़ों की बहुत अहमियत है। हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बाकायदगी से रखते थे। देखिए, फिर इस चीज़ से साबित हो गया इस हदीस से कि इसमें रोजे रखने की फजीलत है। अब इसमें यह कि हलवा पकाया जाए, रोटी बनाई जाए, लोगों के घरों में भेजा जाए, नए कपड़े सिलवाए जाएं और इबादतें। देखिए, इबादत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक पर हर रात रखी है। हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला निदा फरमाते हैं। रात के तीसरे पहर में, जो फजर का पहर लगने वाला होता है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला निदा फरमाते हैं, यानी तहज्जुद में, कि कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसको दूंगा। तो किसी एक रात पे कयास करके हम ये सारी साल की इबादत को नहीं छोड़ सकते कि अब शब बारात आएगी, शब मेराज आएगी तो उसमें हम दुआएं मांग लेंगे और मग़फ़िरत तलब कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन जिन चीज़ों की हकीकत बताई है वो कुरान पाक में है, हदीस से साबित है। तो इसमें रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप इतने शबान के रोजे क्यों रखते हैं और रमजान के रोजे? तो हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान और रमजान के बीच में, यानी रजब में और रमजान के बीच में जो एक महीना आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी फजीलत रमजान की फजीलत से ज्यादा इस वजह से रखी है कि इस महीने में हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ों की कसरत करो, इतनी ज़्यादा कसरत करो, क्योंकि इस महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सालाना हमारा नामे अमाल पेश किया जाता है। तो पूछा गया कि आप क्यों इतने रखते हैं? तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इस वजह से ज़्यादा रखता हूँ कि जब मेरा नामे अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रोज़े, नफली इबादत करना बहुत पसंद है। रोज़ा रखना अल्लाह के लिए बहुत पसंद है, बहुत महबूब अमल है। तो देखेंगे कौन कह रहे हैं? हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको इबादत की इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो गुनाहों से पाक है। लेकिन हमारी हम सब की तालीमात के लिए, अपनी उम्मत की तालीमात के लिए उन्होंने रोज़ों की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा रखी। आपको मैं एक चीज़ इसमें और वजाहत करती चलूँ, लोगों को इस चीज़ में अवेयरनेस होगी और लोग इबादत में फिर सुबह शाम लगाएंगे, फिर रातों का एक रात का और सालाना एक रात का इंतज़ार नहीं करेंगे। हमारे रोज़मर्रा के जो अमाल होते हैं वो हमारे दिन में 2 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होते हैं, एक फजर के टाइम और एक असर के टाइम। इस वजह से हदीस के अल्फाज आते हैं कि फजर और असर, यानी ये 2 ठंडी नमाजें हैं, इनको ज़ाया मत करो। इसमें नामे अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होते हैं। फिर आप आ जाइए हफ्ते पर। हफ्ते पे 2 दिन है, एक है पीर और एक है जुमेरात, जिसमें हमारे नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होते हैं। इन रातों को और इन दिनों को अवेयर कीजिए, इन चीज़ों को अपने सामने रखिए कि ये इम्पोर्टेंट दिन है और इम्पोर्टेंट लम्हात हैं और नमाजों के लिए जो बताई गई है फजर और असर, इनको सामने रखते हुए इबादतों का एहतमाम ज़्यादा कीजिए। फिर है सालाना। सालाना जो महीना है वो है शाबान का महीना। शाबान में हमारे पूरे साल के
پورے سال کے ہمارے نعمہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ اپنی حدیث کو اور وضاحت کر دی کہ میں جب روزے کی حالت میں ہوں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میرا نام اعمال پیش کیا جائے۔ تو آئیے آج سے اس جو رات ہے جس کا مہینہ ہے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ رمضان میں جو فرض ہیں روزے ان کا فائدہ اٹھائیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کی تاکید اور علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازوں کی کثرت کیا کرتے تھے، روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، ان کے تو پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اس میں علماء تاکید یہ فرماتے ہیں کہ روزے جتنے حد تک آپ شعبان کے رکھیں بہت بہت آپ کو اجر ملے گا، لیکن اتنے نہ رکھیں کہ آپ کو کمزوری ہو جاؤ پھر رمضان کے لیے آپ تیار نہ ہو سکیں، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ آپ کے اوپر فرض ہیں اور یہ نفلی عبادت ہے۔ تو نفلی عبادت اپنی استطاعت کے اپنی حالات کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے روزوں کی کثرت یعنی عبادت کی کثرت کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ صرف ایک رات نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، آپ کو میں نے ہفتہ بھی بتا دیا، آپ کو ٹائم بھی بتا دیا اور آپ کو سالانہ بھی بتا دیا۔ آپ کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اور ان لمحات کو جو آپ کو بتائے گئے ہیں، پیر کو اور جمعرات کا روزہ رکھیے، فجر کا اور عصر میں جو ہے کوشش کیجئے کہ اپنی عبادت کی اہمیت کو اور اپنی عبادت کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ روزے زیادہ سے زیادہ رکھیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔